हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर टीचर्स के अंदर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लड़ाई हो गई, आप ऐसे बोल सकते हो, हैं यूनिटी टूट गई है। तो उसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अलग अलग तरह की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें लंबी लंबी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो मैं 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो देखो, सारे टीचर्स एक ग्रुप के अंदर इकट्ठे हैं अभी सारे, उसके लिए आपस में डिस्कस करने के लिए। तो एक तो स्टार्टिंग से ये मिसमैनेजमेंट रही कि भाई प्रॉपर कन्वे नहीं किया गया कि जो टीचर दिल्ली गए थे कि अगले दिन तुम्हें क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग है, ये प्रॉपर उनको कन्वे नहीं किया गया है। तो जो लीड कर रहे थे उनकी तरफ से एक ये गलती होगी, जो टीचर्स लीड कर रहे थे, कि प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाई। और दूसरी जिस चीज़ के कारण ये सारी बातें चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि जैसे 4 टीचर, राकेश सर, अभिनय सर, नीतू मैम, आवाज सैनी सर, जब वो मिलने के लिए गए डीओपीटी के अंदर तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया बाकी टीचर्स को। बाकी टीचर्स के लिए एकदम से ये सरप्राइज था, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आई तो उन लोगों ने ये गिला शिकवा दिखाया था कि भाई हम लोगों को बताया क्यों नहीं। भाई 5-6 टीचर, 60 टीचर्स, 4 टीचर जिन्होंने भी जाना था वो चले जाते, बट एटलीस्ट हम लोगों को बता देते। तो यहाँ पर उनकी बात भी जायज़ है। तो ये नेट चीज़ रही। अब इसके बाद आगे क्या है कि भाई अलग अलग पक्ष अपनी 1-1 घंटे की वीडियो बना रहा है। मेरे को लग रहा है उसके अंदर स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है और ये क्रिटिकल टाइम है। तो इसके अंदर मैं यही कहना चाहूँगा सारे, एक तो स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये छोटी सी बात है, अब कोई कितना भी लंबा करके ये बात बताए है, कैसे भी फैला के इस बात को बताए, एग्जैक्टली ये बात थी। हाँ जी, तो सारे टीचर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी कि हम बाद में कंटेंट की लड़ाई कर लेंगे, कंटेंट को बेटर कर लेंगे, और अभी स्टूडेंट्स के लिए हम फिर से इकट्ठे आ जाते हैं। और कहीं पे भी कोई भी मीटिंग करनी है तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, जैसे वहाँ पर जो राकेश सर हो गए, नीतू मैम हो गई, अभिनय सर हो गए, गगन सर हो गए, RW हो गए, नवीन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, RBE के शुभम जैन सर हो, कि आप लोग भाई कभी कोई 4 चले गए, कभी कोई 5 चले गए हैं, और अभी अपना जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, उसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं सिर्फ उनको हम रख सकते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 2 ग्रुप बना सकते हैं हम, एक प्राइवेट थोड़ा सा छोटा सा, एक बड़ा जिसके अंदर ओपन सभी हैं। उनके अंदर कुछ मेंबर कॉमन हो जाएंगे तो भाई किसी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है, ताकि कुछ भी बातें लीक ना हो, वहां पर हम कम बंदे रह सकते हैं। पता है कि भाई ये मेन इस फील्ड के टीचर्स हैं, उनको हम रख सकते हैं। तो प्लीज बच्चों के लिए एक बार फिर से इकट्ठे आते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये जो सिस्टम है, जो एसएससी है, जो गवर्नमेंट है, ये 1, 2, 3, 4 लोगों की बात नहीं सुनने वाली। और अगर हम सारे टीचर्स भी मिल जाएं तो भी ये हमारी बात नहीं सुनने वाली। हमारी बात ये सिर्फ इसलिए सुनेगी क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये टीचर बोलेंगे तो हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे दिल्ली आ जाएं। तो मेन अपने पीछे बच्चों का सपोर्ट है। तो यही है, प्रायोरिटाइज हम उसी को करते हैं। बाद में कंटेंट में दब के कंपटीशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे। और अभी जो स्टूडेंट्स का ये पूछ रहे थे कि सर आप दिल्ली क्यों नहीं थे, तो यहाँ पर भी एक ऑनेस्ट बात बताऊँ है, अब ये वीडियो बना ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर मैं नहीं जा सकता था, मेरे को पता भी नहीं चला कब प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको बताया मैं कहाँ पर बिजी था। तो लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि उस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारा PR किया गया, कई टीचर्स ने, कि भाई अपनी पर्सनल रेपो बनाई वहाँ पर, और प्रोटेस्ट को उतने सीरियसली नहीं लिया। तो इस बार मुझे प्रोटेस्ट का पता था, मैं जा भी सकता था, इतना टाइम मैं निकाल सकता था, बट मैं इसीलिए इसी डर से नहीं गया कि फिर से PR करेंगे और वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी, कि भी लोग ठीक है अपनी अपनी मार्केटिंग करेंगे, वहाँ पर मैं जाकर क्या करूँ है, मैं कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करता हूँ। तो इसीलिए 31 को मैं दिल्ली नहीं आया, और उसके बाद पता चला कि हाँ यार बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट रहा है और इसका तो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद आगे उतने अच्छे से भाई लीड चीज़ें नहीं हो पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, मैं ये पॉइंट भी कहना चाहूँगा कि ठीक है बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट
इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि भाई अब हम इस एसएससी प्रोटेस्ट को मतलब हम डिवाइड हो जाएं और इसे एकजुट होकर आगे ना लेकर चलें। होती रहती हैं भाई, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने रहते हैं, मेरा भी रहेगा, स्टूडेंट का भी रहेगा, मेरी नौकरी लग जाएगी है। कोई इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे देगा, कोई कम दे देगा, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई रील ज़्यादा बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, बट कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट का एंड रिजल्ट ये होना चाहिए, क्योंकि लाइफ भर पढ़ाना है ना हमने तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, अगर हमें मान लो किसी पर्सन की, किसी दूसरे टीचर की कुछ बातें पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करके हम इकट्ठे आते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, और अल्टीमेटली हमने इस इकोसिस्टम में काफ़ी लंबे टाइम तक रहना है। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े एटलीस्ट वहाँ पर हम यूनाइट होकर आगे बढ़े, और फिर बाद में सेपरेट वही अपने अपने काम को हम चला सकते हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट, एक सिंसियर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर इतना ही कहना चाह रहा था। तो भाई अभी अपना टाइम वेस्ट मत करना स्टूडेंट्स किसी किसी के एक्सप्लेनेशन देखने में, ठीक है। ये सारी बात थी, इतने कम शब्दों में बताई जा सकती थी। और अभी ठीक है, इस रीजन के कारण मैं 31 जुलाई को नहीं आया दिल्ली। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही ग्रुप के अंदर डिस्कशन होगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हुआ, पूरे देश में चर्चा हुई, एक वाकई में असर हुआ। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटे में, कभी भी जैसे ही गाइडलाइन मिलेंगी सारे टीचर डिस्कस करेंगे कि इस दिन ये करना है, मुझे चंडीगढ़ से 5 घंटे लगेंगे, विद इन 5 आवर्स में पहुंच जाऊँ, चाहे वहाँ पर 1 हफ्ता रुकना पड़े, 10 दिन रुकना पड़े, किसी जगह बैठना पड़े, पुलिस के हाथों उठना पड़े, जेल में बंद होना पड़े, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आज़ाद हैं, तो मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, FIR हो जाएगी, थोड़े दिन जेल में रख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, और क्या कर लेंगे, कुछ हफ्ते, महीनों, कुछ साल कोर्ट के चक्कर कटवा लेंगे, और क्या कर लेंगे। तो वो ये जो कॉस्ट है, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी कॉस्ट स्टूडेंट पे कर रहे हैं, और आगे सालों साल पे करते रहेंगे अगर अभी टीचर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सभी टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि ये इकट्ठे आते हैं यार, ये काम ख़त्म करते हैं, और फिर से वही जैसे हम पहले TCS के टाइम पे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय।